नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में शानदार एक्शन देखने को मिला है आज तेजी की तरफ, और ये विदाउट एक्सपेक्टेड था। ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ये उम्मीद से परे है। समझ रहे हो बात को? निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर, स्मॉल कैप 2% ऊपर, मिड कैप 1.5% ऊपर। ये एक्सपेक्टेशंस पे नहीं था। ये मतलब गिफ्ट निफ्टी दिख रहा था हमें थोड़ा ऊपर, लेकिन इतनी अच्छी तेजी हो जाएगी इसकी उम्मीदें शायद ही किसी को होंगी। आपके लिए डील बातचीत दोबारा फेल हो जाना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर कोई अपडेट नहीं, कच्चा तेल $106 खड़ा है, उसके बावजूद इतनी शानदार तेजी। ये कोई इंडेक्स लेवल पे तेजी नहीं है, ये ब्रॉडर मार्केट की तेजी थी। मैं आपको अभी भी बताना चाहूंगा, कच्चा तेल आज भी हरे निशान में है, नीचे नहीं है। कच्चे तेल की बात करी जाए तो $108 के पार निकल गया है। रीसेंट डेज का सबसे हाई लेवल है कच्चे तेल में। लेकिन बाजार कमाल की तेजी में है, बाजार अपनी एक अलग ही दुनिया दिखा रहा है इस समय। $108.2 प्रति बैरल पे कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है, 3.25% की तेजी है। ग्लोबल मार्केट से भी कोई बड़ा सहारा नहीं है। डाउ फ्यूचर्स 70 पॉइंट नीचे खड़े हैं, S&P 500 फ्यूचर्स लाल है, नेस्डेक फ्यूचर्स फ्लैटिश टाइप है, हरे निशान में फ्लैट। एशियन मार्केट्स में देखें तो जापान में आज तेजी आई, लेकिन 1.25% ऊपर था। शंघाई फ्लैट था, हैंगसेंग फ्लैट टू नेगेटिव था। कॉस्पी 2% ऊपर देखने को मिला है आज के सेशन में। मलेशिया की बात करी जाए तो ये आपको लाल निशान में दिखा है, फ्लैटिश टाइप। ताइवान में 0.2% की तेजी। यूरोपियन मार्केट्स भी अच्छा कर रहे हैं, डेक्स करीब 0.4% अप है, कैक में 1/4% की तेजी है, फिटसी लाल निशान में हल्का सा फ्लैटिश टाइप। तो ज्यादातर बाजार तो ऊपर हैं, लेकिन असली तेजी जो हमें दिखी है वो ब्रॉडर मार्केट में, अपने भारतीय बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप में है। मार्केट ब्रेथ बहुत ही स्ट्रांग है, 480 शेयर्स नेगेटिव है, 2163 शेयर्स पॉजिटिव है। दोस्तों, एक चीज जो मुझे समझ में आ रही है वो ये कि अब जहां अच्छे नंबर्स हैं या फिर जहां पे भी तेजी है वो बड़ी है, जहां गिरावट है वो छोटी गिरावट है। खराब खबरों पे बाजार छोटा रिएक्शन देता है, अच्छी खबरों पे बाजार बड़ा रिएक्शन देता है। थोड़ा सा मुझे लगता है HNI इन्वेस्टर और बड़े इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं बाजार में उतर रहे हैं, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में जो हो रहा है ना, ये विदाउट बड़े इन्वेस्टर तो नहीं होगा। आप देखिए, कोएंस लाइफ साइंसेज 20% ऊपर है, टॉप गेनर है, और टॉप लूजर MRPL है, खराब नतीजों के दम पर। वो कितना नीचे है? 7.25%। टॉप गेनर और टॉप लूजर में गैप देख रहे हो, 13% का है। टॉप गेनर में सेकंड ब्लू जेट हेल्थ केयर है, 10% का अपर सर्किट। टॉप लूजर में SPL पेट्रो है, 4.5% नीचे। अंतर देख रहे हो? तीसरे नंबर का टॉप लूजर है श्रीराम फाइनेंस, 0.4% नीचे। ये निफ्टी का हिस्सा है भाई साहब। और टॉप गेनर में तीसरा है अनंतराज, 8% ऊपर। बड़ी लंबी लिस्ट है ऐसी जो 8-8%, 10-10% ऊपर है शेयर्स। गिरने वाले शेयर में तो 4-5 शेयर हैं, उसके बाद 2% की गिरावट शुरू हो गई है। तो आज आपके लिए एक्शन पूरा ब्रॉडर मार्केट में तेजी का है भाई साहब। पोर्टफोलियो अब रिवाइव करने लगी है इन्वेस्टर्स की। आगे बात करी जाए तो निफ्टी फार्मा 2.5% ऊपर, सन फार्मा का बड़ा कंट्रीब्यूशन था आज। रियल एस्टेट 2.4% अप है। IT, मीडिया, मेटल ये 2% ऊपर है आज के सेशन में। ऑटो एनर्जी में 1.5% की तेजी दिख रही है। बैंकिंग फाइनेंशियल क्षेत्र उतना खास नहीं कर रहा, PSU बैंक जरूर 0.5% ऊपर है, वहीं निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज फ्लैट टू पॉजिटिव टाइप दिख रहे हैं। काफी सारी कंपनीज के नतीजे आ गए हैं, रिजल्ट्स के दम पर भी बड़ा एक्शन हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, महिंद्रा हॉलीडेज के नंबर्स आए हैं, ये 2% नीचे है, इसके नंबर बाजार को पसंद नहीं आए। SBI कार्ड ये फ्लैट है, अल्ट्राटेक सीमेंट फ्लैट है। किर्लोस्कर फिनोमोटिक्स की बात करी जाए तो 8% की तेजी दिख रही है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 10% ऊपर है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज 1% ऊपर है। आई फाइनेंस 9% ऊपर है। तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि जहां नंबर्स आ रहे हैं वहां कमाल हो रहा है। वरुण बेवरेजेस 6% ऊपर है अपने नंबर्स के दम पर। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स 1% ऊपर है। IDFC फर्स्ट बैंक 4.5% ऊपर है। दोस्तों, यहां से लेवल्स की बात करें निफ्टी में तो 24,000 के ऊपर निकलकर 24,100 है। 24,200 पे अगला रेजिस्टेंस है। वहीं नीचे में 24,000 मुझे लगता है कल तक ब्रेक ना हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपका कल एक्सपायरी है निफ्टी की और लेवल्स ऊपर की तरफ खिंच रहे हैं। पुट राइटिंग हो रही है 24,000 पे अच्छी खासी, 23,900 24,000 पे, तो नीचे जाने के चांसेस थोड़े कम है। ऊपर 24,200 एक रेजिस्टेंस है, वो पार होने के बाद थोड़ा और ऊपर जाने की संभावना बनेगी।
अगर आज शाम को प्रेसिडेंट ट्रम्प कुछ अच्छा कमेंट कर देते हैं तो बाजार तेजी और दिखाएगा, अदरवाइज बाजार नीचे आने के चांसेस भी पूरे हैं। लेकिन एक चीज जो अब मुझे क्लियर दिख रही है वो ये कि बाजार ज्यादा नहीं गिरेगा। दूसरी बात, गिरावट अपॉर्चुनिटी है, खैर वो तो मेरे लिए हमेशा ही होती है, लेकिन अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि बाजार ज्यादा नहीं गिरेगा, गिरावट अपॉर्चुनिटी ही है। पैनिक एक आध दिन का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। डील की संभावना ज्यादा बढ़ने लगी है एज कंपेयर टू वॉर। कच्चा तेल नीचे नहीं आ रहा है, उसके बावजूद बाजार नीचे नहीं जा रहा। कच्चा तेल मुझे लगता है एक आध कमेंट पे एक आध दिन में ही बड़ी बुरी तरीके से टूटने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो इस समय सिचुएशन डेवलप हो रही है वो देखते हुए ऐसा लग रहा है। सन फार्मा में आज 4,500 करोड़ का टर्नओवर देखने को मिला है, रिलायंस में 3,000 करोड़ का। रिलायंस 3% ऊपर हो गया देखते ही देखते। पेटीएम, इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक में भी अच्छा टर्नओवर देखने को मिला है आज के सेशन में। निफ्टी में टोटल 9 स्टॉक्स नेगेटिव दिखे। टॉप लूजर आपका श्रीराम फाइनेंस था, देन एक्सिस बैंक, टॉप गेनर सन फार्मा, उसके बाद आपका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, विप्रो, अदानी पोर्ट्स में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली है आज के सेशन में। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।